तेलंगाना की गवर्नर टी सुंदरराजन ने, जो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, गुजरात के तर्ज पर रियासत में वजन डायलिसिस प्रोग्राम को रूप में लाने के सिलसिले में राजभवन में डॉक्टरों के साथ एक मशावरती नशिस्त मुनक्किद। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर विवेक की टीम ने अब तक गुजरात के 60 मराकज़ पर 15 लाख डायलिसिस के मरीजों का इलाज किया है और यही रियासत में भी अपनाया जा सकता है। उन्होंने क़बल पुडुचेरी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया, जहां कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा रहे थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नादरगुल में मुनक़्क़िदा तकरीब में 100 से ज़ायद सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनी ख़वातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। उन्होंने सिस्टर फाउंडेशन को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम कामयाबी के साथ चलाने पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में बंदेगापेट कॉरपोरेशन और मीरपेट कॉरपोरेशन के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, कॉरपोरेटर्स और दूसरे समाजी कायदीन भी शरीक थे। जमात इस्लामी के तहत वादी हुदा में चलाए जा रहे मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में एक असरी ऑपरेशन थिएटर का ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल खदीर सिद्दीकी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर अकबर हुसैन, डॉक्टर GM इरफान, डॉक्टर हातिम के अलावा मोहम्मद यूसुफ अली खान भी मौजूद थे। ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इंश्योरेंस के शोबे को खानगियानी की शदीद मुखालिफत की और कहा कि इससे अवाम का पैसा और अवाम की फलाह का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वी नरसिम्हन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। लाइफ इंश्योरेंस 38 लाख करोड़ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस पर से लोगों का एतमाद और भरोसा उठ जाएगा। LB नगर की SOT ने नाचाराम के सावरकर नगर में चलाए जा रहे फहाशी के गड्ढे को बेनकाब किया। पुलिस ने बताया कि खातून और दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए नाचाराम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि साई सुदर्शन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 408 में गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्लर के नाम पर फहाशी का कारोबार किया जा रहा था। राजेंद्र नगर के पोतवी कॉलोनी में एक 35 साल खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक साई का अपनी बीवी स्वाति के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। स्वाति अपने 5 साल बेटे तन्विक और 3 साल लड़की के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अंबरपेट में एक शादीशुदा खातून ने शुमाली हिंद के नौजवान पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने बताया कि फेसबुक पर उस नौजवान से मुलाकात के बाद इन दोनों के दरमियान जिनसी रब्ता कायम हो गया था। लड़के ने शादी का वादा भी किया था। शादी के लिए खातून के इसरार पर लड़का अचानक लापता हो गया। मुतासरा खातून ने पुलिस अंबरपेट में 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कहना है कि ताहाल इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगतगिरी गुट्टे में एक शादीशुदा खातून ने अपने शौहर को उसके माशूका के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया और दोनों की जमकर पिटाई की। तफसीलात के मुताबिक अनिल का कुतुबुल्लाहपुर की खातून के साथ अफेयर था और कल जब दोनों एक साथ थे वहां उसकी बीवी पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया। हंगामा और मारपीट की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और शौहर अनिल और उसकी माशूका को हिरासत में लेके आगे की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। जुमेरात बाजार में कल रात एक शादी की तकरीब में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताया जाता है कि एक ओवरलोड लारी जो तेज़ रफ्तारी के साथ जा रही थी, शादी खाने के करीब एक दरख्त को टक्कर दे दी और फिर उलट गई। हादसे में सिर्फ एक बाइक को नुकसान पहुंचा जो कि वहां खड़ी थी। पुलिस शहनाजगंज ने लारी ड्राइवर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। वेस्ट की पुलिस टास्क फोर्स ने जुबली हिल में एक पब पर धावा किया जहां मुखरिब अखलाक हरकतें की जा रही थी। पुलिस ने सिलसिले में 9 खवातीन और 33 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पब के नाम पर यह कारोबार एक अरसे से जारी था। कराटे के मशहूर खिलाड़ी सैयदा फलक 17 ता 22 दिसंबर खाजिस्तान के शहर अलमाटी में होने वाले 17वें एशियन कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। कोरोना वायरस की वबा के बाद ये पहली मरतबा है कि सैयदा फलक किसी आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। उनका इंतखाब खवातीन के 68 किलो के ज़मरे में अमल में आया है। जिले रंगारेड्डी के शादनगर में कराटे के 20वें सालाना मुकाबलों में तेलुगु फिल्म स्टार सुमन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सुमन ने मार्शल आर्ट को हिफाजत खुद इख्तियारी का बेहतरीन जरिया बताया और कहा कि हर एक को इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। मुल्क की 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलावा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के एक केस सामने आने के बाद हिंदुस्तान में उसके मुतासरीन की तादाद 37 हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शख्स में
ओमिक्रॉन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि ये हाल ही में आइलैंड से वापस हुआ था।